मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में बड़ा दचका। सबक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार सिकंदर हयात ने मुस्लिम लीग नून से नाता तोड़ दिया। सबक वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात ने 10 साल बाद साथियों समेत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल, जबकि सरदार फारूक सिकंदर ने मुस्लिम लीग नून में रहने का ऐलान कर दिया। सबक वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरबराही कबूल कर ली, जबकि सरदार सिकंदर हयात जमात का सुप्रीम हेड नामजद कर दिया गया है। सरदार सिकंदर हयात मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के बानी रहनुमा थे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया था। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासती तशख़्ख़ुस की बहाली के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मजबूत होना नागज़ीर है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमारे आबाओ-अजदाद की जमात है और नज़रिया इल्हाक़ पाकिस्तान के दाई हैं। सरदार सिकंदर हयात ने मजीद बात करते हुए कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दोबारा मजबूत और मुनज़्ज़म करने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। इस मौका पर कायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती कबूल करने पर सरदार सिकंदर हयात का शुक्रिया अदा किया। रसूल करीम, इस वक्त हम कोटली रेस्ट हाउस में हैं। सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब मौजूद हैं, मलिक मोहम्मद नवाज साहब मौजूद हैं और रजा आफ्ताब अकरम साहब और हम कुछ लोग अभी सरदार सिकंदर हयात खान साहब को मिल के वापस आए हैं। हम 10-12 साल की तवील फ़िराक के बाद, इलादगी के बाद आज हम अल्लाह ताला के फजल करम से अपने इस मकसद में कामयाब हुए हैं कि सालाना जमहूरियत सरदार सिकंदर हयात खान साहब ने बहुत खुशदिली के साथ दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती कबूल की है और आज से वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम हेड की हैसियत से हमारी जो गुजारिश थी उस पर उन्होंने कबूल किया है। एक नए सफ़र का आगाज़ है। मैं ये मुख्तसर सा 2-3 मिनट का पैगाम इसलिए देना चाहता हूँ कि उन तमाम लोगों से जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तक़सीम पर परेशान थे, उन तमाम लोगों से जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद और यकजहती पर खुश हैं, उन तमाम लोगों से जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मुखालिफ क़ुव्वतों की ज़द में थे, उन तमाम क़ुव्वतों से जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, रियासत के तशख़्ख़ुस को, मुजाहिद अवल सदाब क़य्यूम खान के नज़रियाती सफ़र को बहाल और जारी रखना चाहते हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर की पुश्तिबानी करना चाहते हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नज़रिया इलाक़े पाकिस्तान के ज़रिए करना चाहते हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि एक तो इज़हार तशक्कुर के तौर पर शुक्राने के नफल पढ़े। परवरदिगार आलम ने फरमाया है कि मेरी मेहरबानियों पर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी मेहरबानी में इजाफा करूँगा, नाशुक्री करोगे तो मेरी पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए इज़हार तशक्कुर के तौर पर ख़ास तौर पर मगरिब और इशा की नमाज के साथ 2 रकात बाज़ नफल हदिया तशक्कुर वो पेश करें। जिन लोगों के अभी सदर मुस्लिम ज़िला कोटली रजा आफ्ताब अकरम साहब ने जो है वो फौरी तौर पर एक जानवर जो है वो उसको शुक्राने का सदका का एहतमाम कर लिया ये रेस्ट हाउस में। इसी तरह बाग में ठेकेदार शाहिद साहब हैं, उन्होंने एक बहुत तगड़ा बैल, 1 लाख रुपए का बैल करके उन्होंने फौरी तौर पर भी सदका शुरू कर दिया है। तो मैं मुल्क भर में लोगों से कहता हूँ, रियासत के लोगों से जो बाहर हैं, अंदर हैं, तारकीन वतन है, पाकिस्तान में सबसे कहता हूँ कि इज़हार तशक्कुर का मुजाहरा करें, शुक्राने का सदका दें, नफल पढ़ें, दुआ करें। और दूसरी गुजारिश ये करना चाहता हूँ और इसी पर बात ख़त्म भी करना चाहता हूँ और वो ये है कि मेहरबानी करके सोशल मीडिया पर और मीडिया पर अपनी गुफ्तगू में, निजी महफिलों में, तहरीर में, तकारीर में, इंटरव्यूज़ में, किसी जगह भी मेहरबानी करके माजी की कोई गलत बात, कोई इख्तलाफी बात, कोई मुतनाज़ा बात, कोई दिल आज़ारी करने वाली बात किसी किस्म की ना की जाए। हमारे माजी में नाराज़गी के दौरान भी बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत उम्दा बातें हैं। हमारा नस्ल दर नस्ल इन ख़ानदानों का इकट्ठे सफ़र गुजरा है। तो जिस किसी को याद हो तो अच्छी बातों का तज़किरा करें और इस सारे सफ़र को आगे लेके जाएं। नौजवानों से भी कहता हूँ, सोशल मीडिया वालों से भी कहता हूँ कि अपने जज्बातियत का इज़हार करते हुए आप में से किसी आदमी की तहरीर मेरे सामने से नहीं गुजरनी चाहिए जिसमें कोई खुदा न खास्ता ऐसी मुतनाज़ा बात हो जिसके नतीजे में मैं महसूस करूँ कि खराबी पैदा हो रही है। दानिस्ता या ना दानिस्ता ऐसी बातों से गुरेज करें और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इस इत्तेहाद का नया सफ़र तमाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनान को मुबारक हो। आज नजरिया इलाके पाकिस्तान को, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के इदारे को एक नई तकलीफ पहुंची है। आज आप श्रीनगर के कश्मीरी से पूछें, जम्मू के कश्मीरी से पूछें, लद्दाख के और कारगिल के कश्मीरी से पूछें, गिलगित बल्तिस्तान के कश्मीरी से पूछें, महाजरीन मुकीम पाकिस्तान से पूछें और कश्मीरी तारकीन वतन से पूछें, उनसे पूछें
کہ آج کس قدر ان کے درمیان خوشی کی لہر ہے، جو لوگ پریشان تھے اس سارے عمل سے. تو اس لیے بس میں بات ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. وہ تمام لوگ جنہوں نے اس میں کوششیں اور کاوشیں کی ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. چونکہ میرے اپنے کہنے کی بات نہیں ہے، سردار سکندر یاد خان صاحب نے کہا ہے کہ اس بات کا اصل کریڈٹ سردار عثمان علی خان کا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے دادا صاحب کی روح جو ہے وہ سردار عثمان علی خان میں اور وہ عادات اور اعتبار موجود ہے، اور ایسے سوالات کیے مجھ سے جس کا میرے پاس کوئی قابل ذکر جواب نہیں تھا. اور ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ سفر راستے میں ترک کرنا تھا تو ہمیں اس سفر پر ڈالا کیوں تھا، اور ہمارا اور نئی نسل کا کیا بنے گا. تو سردار سکندر صاحب نے کہا کہ میں نے اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا، اس کا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا کہ میں دوبارہ مسلم خان کی سرپرستی قبول کروں. تو میری گزارش پر انہوں نے مسلم خان کا سپریم ہیڈ بننا بھی قبول کیا ہے، اور یہ آفس مجاہد اول کے بعد خالی تھا. آج پھر دوبارہ مسلم خان کے کارکنان میرے سمیت ہم سارے کارکنان جو ہیں سردار سکندر یاد خان صاحب سپریم ہیڈ مسلم خان کی سرپرستی میں ایک نئے سفر پر تازہ دم ہو گئے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی سال انتخابات میں اتریں گے اور یہ سالہ سال کی کمی آپ کو پوری کر کے دیں گے. آپ کے ساتھ میرا وعدہ تھا دلکوٹ کنونشن میں کہ آپ کو زندگی اور صحت اجازت دی تو ایک مضبوط اور مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان والی مسلم خان سنبھال کر کے دیں گے. میں اس وعدے کی آج دوبارہ ری ایٹریٹ کرتا ہوں، ری افرم کرتا ہوں، تجدید کرتا ہوں، اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ ہم آپ کو انتخاباتی عمل میں اور انتخابات سے گزرنے کے بعد آزاد کشمیر میں ایک بھرپور، طاقتور، توانا پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، جاندار پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، لارجسٹ پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، مسلم خان پارلیمانی پارٹی کے ساتھ ہم آپ کو جماعت دے سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا بھی ناصر ہو. کشمیر بنے گا پاکستان. ہاں، اس موقع پر مجھے رئیس الحرار قائد ملت چودھری غلام عباس کو، مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کو، اور غازی کشمیر سردار فتح محمد خان صاحب گریلوی اور ان کے سارے اکابرین کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرنی ہے. کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان پائندہ باد. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.